क्या आपने कभी सुना होगा कि किसी मंदिर में स्वयं भगवान दुखियों के दुख दूर करते हैं, मूर्ति स्वयं भक्तों का इलाज करती है? नहीं सुना होगा। तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं। वैसे तो नवरात्रि का त्योहार में ऐसे कई मंदिरों पर भक्तों के दर्शन के लिए आना जाना रहता है। कुछ लोग अपनी मनोकामना पूर्ति की आस लगाए आते हैं, तो कुछ लोग किसी परेशानी से निजात पाने की अर्जी मंदिरों में लगाते हैं। पर इस मंदिर पर कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। ये मंदिर अपने आप में एक रहस्य से कम नहीं है। नमस्कार। आज हम आपको पब्लिक टीवी पर एक ऐसे मंदिर की एक कहानी दिखाएंगे जिस मंदिर पर कहा जाता है कि भगवान देवनारायण ने स्वयं इस मंदिर की स्थापना की थी। साथ ही साथ इस मंदिर की और भी ये विशेषता है कि लोग कहते हैं कि यहाँ पर जब मंदिर की खुदाई की गई थी और मूर्ति को ऊपर उठाने की कोशिश की गई थी तो वह उस मूर्ति की गहराई तक को नहीं देख पाए। इस मंदिर पर जो भी लोग ऊपरी बाधाओं से पीड़ित होते हैं वह यहाँ पर आरती में रहते हैं और भगवान स्वयं उनका इलाज करते हैं। तो क्या कुछ इस मंदिर की कहानी, बने रही है हमारे साथ पब्लिक टीवी पर। जलिया भैरव जी के नाम से विख्यात इस मंदिर पर लोगों ने अपनी आंखों से कई चमत्कार होते देखे हैं। यहाँ दूर दराज से लोग अपनी मन्नतें लेकर आते हैं। कहते हैं इस मंदिर की स्थापना स्वयं देव नारायण भगवान ने की थी। इस मंदिर पर काला गोरा भैरव जी के साथ ही देव नारायण भगवान की मूर्ति भी स्थापित है। इस मंदिर की सबसे बड़ी और अनसुलझी गुत्थी है इस मंदिर में स्थित भैरव जी की मूर्ति। स्थानीय लोगों ने पूर्व में इस मंदिर पर मूर्ति ऊंची उठाने की कोशिश की थी, पर खोदते खोदते ग्रामीण थक गए और मूर्ति की गहराई खत्म नहीं हुई। वहीं इस मंदिर की मूर्ति पर जब चोला चढ़ाया जाता है तो उस समय सिंदूर का एक कतरा भी मूर्ति से नीचे नहीं गिरता। जितना सिंदूर मूर्ति पर चढ़ाया जाता है, मूर्ति उस चोले के सिंदूर को अपने अंदर समा लेती है। रतलाम जिला मुख्यालय से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर मोरदा गांव में ये मंदिर स्थित है, जिसे उंकाला भैरव जी के नाम से भी जाना जाता है। गांव के बीचों बीच स्थित ये मंदिर अत्यंत मनमोहक लगता है। इस मंदिर की एक और सबसे बड़ी विशेषता है, यहाँ मंदिर की देखरेख और पूजा आरती शादीशुदा व्यक्ति नहीं कर सकते। कुंवारा व्यक्ति ही इस मंदिर में आरती कर सकता है। ग्रामीण जन कहते हैं कि एक बार मंदिर पर भैरव जी की मूर्ति से अचानक से पानी निकलने लग गया था। तब ग्रामीण जनों ने ट्यूबवेल की मोटर लगाकर पानी मंदिर से बाहर निकालना चाहा, लेकिन ग्रामीण परेशान हो गए पर मंदिर से पानी नहीं निकाल पाए। क्या नाम आपका? आप यहाँ के पुजारी हैं? इस मंदिर की क्या विशेषताएं हैं, क्या कुछ यहाँ पे चमत्कार देखे गए हैं? यहाँ तो आए दिन बहुत सारे चमत्कार देखे गए हैं। तो यहाँ रहने से दुखों का निवारण होता है। यहाँ कोई तांत्रिक नहीं है, यहाँ सिर्फ मंदिर पे रहने से ही दुख पड़ता है। इस मंदिर पे आपके जो पुजारी हैं आप, तो आपने कुछ चमत्कार देखे होंगे या आपसे पहले किसी लोगों ने कुछ चमत्कार हुए यहाँ पे देखे होंगे? कम उम्र है, मैंने देखे ऑटोमेटिक कपाट खुलने, ऐसे घूंघू की आवाज़ आने, ऐसे चमत्कार तो मैंने भी देखे। मेरी कम उम्र है। और आपसे पहले भी लोगों ने बताया होगा यहाँ कुछ चमत्कार हुए हैं? हाँ, पहले भी देखे, कांट वगैरह बजती थी, पहले लोगों ने देखा है। यहाँ की मूर्ति की क्या विशेषता है? वो सुनने में आया है कि यहाँ की मूर्ति पे आप कितना भी चोला चढ़ाओ तो वो चोला नीचे नहीं गिरता है कुछ भी। इसी वैसे ही रहता है वो, जैसी मूर्ति जितनी बराबर रहती है, ना तो बढ़ती है ना घटती है। और यहाँ की मूर्ति की कभी किसी ने देखी गहराई कितनी है? क्या गहराई की तो पानी निकला है, पर गहराई को मूर्ति का पता नहीं चला। यहाँ पे नवरात्रि में आरती वगैरह होती है? 24 घंटे में कितनी बार आरती होती है नवरात्रि में? नवरात्रि में 4 बार आरती होती है। और बाकी अन्य दिनों में 2 बार होती है। 2 बार होती है। मतलब यहाँ आरती में ही भगवान खुद स्वयं इलाज करते हैं? स्वयं इलाज, यहाँ रहने से ही दिक्कत है। इस मंदिर पर नकारात्मक शक्तियों से पीड़ित लोग ज्यादा आते हैं। जो लोग ऊपरी बाधा से पीड़ित रहते हैं वो इस मंदिर पर आने के बाद ठीक हो जाते हैं। ना कोई झाड़ फूक, ना कोई टोना टोटका, फिर भी इस मंदिर पर लोग ऊपरी बाधाओं से मुक्त हो जाते हैं। भगवान स्वयं आरती के समय इन दुखियारों के कष्ट हरते हैं। नवरात्रि में 24 घंटों में 4 बार इस मंदिर पर महाआरती होती है और इस आरती में ही भगवान अपना चमत्कार दिखाते हैं और नकारात्मक शक्तियों से पीड़ित लोगों का एक अदृश्य रूप में उपचार कर जाते हैं।
लोगों की श्रद्धा और आस्था के चलते इस मंदिर पर कई राज्य से लोग आकर अपनी मुरादें लेकर आते हैं और उनकी मुरादें पूरी भी होती हैं। ईश्वरलाल प्रजापति। आप इसी गांव से हैं? हाँ, इसी गांव का मूल निवासी इसी गांव का। यहाँ इस मंदिर की क्या क्या विशेषता है, क्या कुछ चमत्कार देखे थे आपने? इस मंदिर की भैरू साहब की इतनी मेहरबानी है कि जो भी कोई पीड़ित आता है वो ऑटोमेटिक यहाँ ठीक होता है, बिना डॉक्टर, बिना इंजेक्शन, बिना दवाई गोली से। क्या? और उसके पश्चात यहाँ सिर्फ आपको नवरात्रि में 9 दिन रहना है। शाम सुबह यहीं रहना है, आरती रहना है, गांव में कहीं चक्कर नहीं काटना है। जो यात्रीगण आएगा वो चक्कर नहीं काटेगा, उसके साथ वाला कहीं भी आगे पीछे घूम फिर के आ सकता है। और जो यात्री आता है वो यहीं पर ही 9 दिन का मुकाम यहीं रहता है उसका। तो अच्छा, इनके यात्री लोगों की खाने पीने की व्यवस्था भी यहीं गांव की तरफ से होती रहती है। और सेवादार यहाँ रहते हैं जो कुछ अब सेवा भी करते हैं अपने जैसे जिसके हिसाब से आए जैसा। और भैरू साहब की इतनी मेहरबानी है कि इतनी मेहरबानी है कि कोई कितना भी वर्णन कर सको पर बाकी पार नहीं है। यहाँ की स्थापना, मूर्ति स्थापना के बारे में सुना है कि यहाँ स्वयं देवनारायण ने स्थापना की, क्या बात सत्य है? यहाँ मंदिर के बारे में जब ये पहले यहाँ चौंतरा बना हुआ था, फिर चौंतरे के बाद में फिर यहाँ गांव वालों ने इकट्ठा चंदा करके ये मंदिर का निर्माण किया। उस समय भैरू जी का ये मूर्ति उठाने की कोशिश की थी, लेकिन भैरू जी ने आदेश नहीं दिया। आसपास में बहुत सारा गड्ढा बना दिया था, पर लेकिन वहाँ भैरू जी का कोई कितना क्या गहराई है वो कोई किसी को पता नहीं। इस मंदिर की स्थापना क्या भगवान देवनारायण ने स्वयं की थी क्या? हाँ, ये इस मंदिर के भगवान देवनारायण जब गढ़गोटा गांव से पधारे थे, उस समय मोरदा गांव में आगे से कई इनके पास में वो गुहार करके था, लापा गुहार करके। उसने उसको भगवान देवनारायण ने बड़ा वृक्ष पे चढ़ाया था और उसको वहीं से भेजा था। उसने वहीं से जो निगाह मारी थी तो अपने मोरदा में कुछ बुगले वगैरह, सफ़ेद वगैरह बुगले दिखे थे। उसके बारे में फिर भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान देवनारायण से प्रार्थना कि देवनारायण यहाँ खुद स्वयं पधारे। और यहाँ आके देखा तो खुल हल्का सा कीचड़ दिखा। उसके पश्चात यहाँ पानी के लिए उनका लाव लग पूरा का पूरा था, पूरा परेशान हो रहा था पानी के लिए। भगवान देवनारायण ने खुद ने उतर के यहाँ घोड़े से जैसे उतरा ये उकारे में भाला मारा था। उस भाले की नोक से ये गंगा प्रकट हुई है और उससे ये उसकी चमत्कार चल रही है। इसी पानी से नहाना है अपने को, इसी को पानी से पीना है। हमारे गांव में पहले कोई न तो रस्सी थी, न बाल्टी थी, न ट्यूबवेल था, न कोई नहीं था। क्या सब पूरा नगर का एक चम्मच पानी भी हमको चाहता तो हम यहीं से लेते थे। और इसके पानी के बारे में भी, पानी का भी इतना वर्णन है कि पानी समय के मौसम से, आप गर्मी के मौसम में यदि पानी पियोगे तो आपका कूलर फ्रिज का सब अलग हटाएगा, वैसा पानी मिलेगा। और जो सर्दी गर्मी में सर्दी का हिसाब से गर्मी पानी वो उस हिसाब से पानी मिलता है। जब मोरदा गांव, ये मोरदा नाम गांव का नाम इसलिए रखा गया है कि भगवान देवनारायण ने यहाँ खुद गांव में मोहरे बांटी थी और मोहरे बांटने के बाद में इस गांव का नाम मोरदा रखा गया था। इस मंदिर पर नहीं है दान दाताओं की कमी। नवरात्रि में जो भी यात्री यहाँ आते हैं उनके भोजन आदि की व्यवस्था ग्रामीण जन स्वयं करते हैं और पूरा गांव एकजुट होकर नवरात्रि का त्योहार मनाता है।